हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टारगेट लर्निंग 5 पे। तो लास्ट टाइम हमने जो है बात करी थी दो टॉपिक पे। एक तो मैथ की ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताई थी, उसके बाद हमने कहा था कि टाइम बाय टाइम आपको टॉपिक वाइज भी मिलेंगे कि उनको कैसे पढ़ना है प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज तरीके से। तो लास्ट टाइम हमने नंबर सिस्टम किया था, ठीक है। आज हम करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसको आपको कैसे अप्रोच करना है। तो हमारे अरुण सर साथ में हैं। तो अरुण सर स्टार्टिंग से बताइए कि सबसे पहले उस टॉपिक को अप्रोच कैसे करना चाहिए, फ्रैक्शन एंड डेसिमल को। करेक्ट। तो देखिए फ्रैक्शन और डेसिमल को पढ़ना कैसे है। नॉर्मली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है। करेक्ट। उसमें दो चीज़ आपको देखने को मिलती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आपको जब पता लग जाता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, राइट। अगर फ्रैक्शन आपको पता लग गया तो उसके बाद आप कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है और आपका एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन पढ़ने के बाद आप इसके टाइप्स पढ़ते हैं। फिर टाइप्स के बाद क्या होता है, अब जो आपने सीखा है फ्रैक्शन में, आपको फ्रैक्शन के बारे में सारा आइडिया है, टाइप्स पता लग गए, फ्रैक्शन पता लग गया। अब इसमें होते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन में क्या होता है, एडिशन, कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। करेक्ट। तो उसके बाद आपकी चीज़ें आती हैं ये ऑपरेशन में। बॉड मास। बॉड मास नहीं, बॉड मास तो वो बात का अलग खेल है। अच्छा। तो ये वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, बट इसमें भी आपको हल्की सी जरूरत पड़ती है। लेकिन उसमें नॉर्मली ये आता है कि ये अलग अलग ऑपरेशन की बात होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। कभी कभी उसमें कंबाइन दे देता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन दे देगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन दे देगा। तो ये बहुत सारी वैराइटीज में बन सकती है। तो ऑपरेशन के बाद इसमें क्या होता है, जब आपको ऑपरेशन यहाँ पे पता लग गए हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट में आपका आता है वो आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हर बार मैंने क्वेश्चंस वो जो प्रीवियस का एनालिसिस किया है तो उसमें कई क्वेश्चन नोटिस किए हैं कि उसमें असेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन का पूछ लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं, और कभी भी बहुत ज्यादा फ्रैक्शन दे देते हैं। उसमें लगता है कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसको पॉइंट में सॉल्व करना पड़ेगा क्या, तो आपको वहाँ पे पॉइंट में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको एक फंडा पता होना चाहिए कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर वेरी कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और किस तरह का इसका ऑर्डर होगा, राइट। सेम यही केस अगर डिनोमिनेटर आपका क्या है सेम है और न्यूमरेटर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो बस यही है कि मतलब जो आपको पहले क्या फ्रैक्शन, फिर उसके बाद उसमें जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, करेक्ट, उसके बाद ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन और उसके बाद आपका क्या आया, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फ्रैक्शन का स्ट्रेटजी बना के चलना है कि किस तरह से आपको मतलब किस चीज में दिक्कत हो रही है। अगर आपको फ्रैक्शन क्लियर है तो टाइप्स आपको क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ऑपरेशन पे आपको आना है, स्टेप बाय स्टेप आना है। ऐसा नहीं कि बीच के क्वेश्चन आप उठा के कर रहे हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पे अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। तो सर मैं यही बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा। तो अरुण सर ने हमारा जो है यहाँ पे आपको उम्मीद है क्लियर कर दिया होगा। बाकी फिर भी किसी को अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कमेंट करिए। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारियाँ कर ही रहे होंगे। अगर आप अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर भी कमेंट करिए। पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो उस पर भी करिए। फ्री क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस हमारे यहाँ चली रही है, तो आप उन पे भी आ सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे आपको जो है इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही है। थैंक यू।